आगम परोक्ष प्रमाण का अंतिम भेद आगम है। जैन दृष्टि के अनुसार आगम वह ज्ञान है जो श्रोता या पाठक को आप्त अर्थात वीतराग की मौखिक या लिखित वाणी से होता है। भिक्षु न्याय कर्णिका में आप्त को परिभाषित करते हुए कहा गया, यथार्थविद यथार्थवादी चाप्तः, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला और ज्ञान के अनुरूप ही उसका प्रतिपादन करने वाला आप्त कहलाता है। आप्त दो प्रकार के होते हैं, लौकिक आप्त, लोकोत्तर आप्त। लौकिक दृष्टि से जो जिस समय जिस विषय का यथार्थ ज्ञान रखते हैं तथा यथार्थ वक्ता होते हैं, वे लौकिक आप्त होते हैं और उनके वचन लौकिक आगम हैं। लोकोत्तर विषयों आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म आदि का यथार्थ ज्ञान रखने वाले तथा यथार्थ का प्रतिपादन करने वाले वीतराग पुरुष लोकोत्तर आप्त होते हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित सत्य लोकोत्तर आगम के विषय हैं। वस्तुतः जैन दृष्टि से पुस्तक, ग्रंथ आदि ज्ञान के साधन होने से उपचार से आगम है। मुख्य आगम तो आप्त पुरुष स्वयं है, अतः आगम पुरुष हैं, ग्रंथ नहीं। जो बात प्रत्यक्ष, हेतु या युक्ति से समझ में नहीं आती, उन अहेतुगम्य विषयों में आगम ही एकमात्र ज्ञान का साधन है। अतः हमें आगम का भी स्वतंत्र प्रमाण स्वीकार करना चाहिए। आगम के प्रकार। सूत्र आदि के भेद से आगम तीन प्रकार के हैं, सूत्रागम, अर्थागम, तदुभयागम। सूत्रागम तीर्थंकरों की वाणी को जो गणधर आदि सूत्र रूप में गूंथते हैं, उसे सूत्रागम कहते हैं। आचारांग आदि सूत्रों के जो मूल पाठ हैं, वे सूत्र सूत्रागम हैं। अर्थागम सर्वज्ञ भगवान का जो अर्थ रूप उपदेश होता है, वह अर्थागम है। तीर्थंकर देव अर्थ रूप ही ज्ञान दिया करते हैं। तदुभयागम सूत्र और अर्थ दोनों रूपों में जो ज्ञान होता है, वह तदुभयागम है। इन तीनों प्रकार के आगमों के रहस्य को जानने वाले और दूसरों को पढ़ाने वाले ज्ञानी पुरुष क्रमशः सूत्रधर, अर्थधर एवं तदुभयधर कहे जाते हैं। व्यक्ति की अपेक्षा से आगम पुनः तीन प्रकार के हैं, आत्मागम, अनंतरागम, परंपरागम। पहला आत्मागम, गुरु के उपदेश बिना जो आगम ज्ञान स्वयं उत्पन्न होता है, वह अपने स्वामी के लिए आत्मागम कहलाता है। जैसे तीर्थंकरों के लिए अर्थागम आत्मागम रूप है और गणधरों के लिए सूत्रागम आत्मागम रूप है, क्योंकि वे दोनों क्रमशः उन दोनों से स्वयं उत्पन्न होते हैं। दूसरा अनंतरागम, आत्मागम धारी पुरुष से आगम ज्ञान जिसे प्राप्त होता है, उसके लिए वह ज्ञान अनंतरागम कहा जाता है। गौतम आदि गणधरों के लिए भगवान महावीर से प्राप्त अर्थागम अनंतरागम रूप है तथा जम्बू स्वामी आदि गणधर शिष्यों के लिए गौतम आदि गणधरों से मिला हुआ सूत्रागम अनंतरागम रूप है। तीसरा परंपरागम, साक्षात आत्मागमधारी पुरुष से प्राप्त न होकर जो आगम ज्ञान उनके शिष्यों प्रशिष्यों से आता है, उसे परंपरागम कहते हैं। जैसे जम्बू स्वामी आदि गणधर शिष्यों के लिए अर्थागम परंपरागम रूप है और प्रभव स्वामी आदि पश्चातवर्ती सभी साधुओं के लिए अर्थागम और सूत्रागम दोनों ही परंपरागम रूप हैं। उपयुक्त विवेचन का सार यह है
कि आत्मा से उत्पन्न आगम ज्ञान आत्मागम है। आत्मागमधारी पुरुष से प्राप्त आगम ज्ञान अनंतरागम है और आगे